हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज एस क्लास। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं द बैलेंसी ऑफ एटम्स। तो बैलेंसी ऑफ एटम में हम लोग सीखने वाले हैं मेटेलिक आयंस, नॉन मेटेलिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयंस। तो क्योंकि हम जानते हैं बच्चों क्या है कि अगर हमको बैलेंसी अगर नहीं मालूम है किसी एटम की, तो हम किसी से ठीक है नया मॉलिक्यूल या नई कंपाउंड हम नहीं बना सकते हैं। और जब नहीं बना सकते तो हमारे लिए आगे चल कर के केमिस्ट्री क्या होती है, टफ हो जाती है। और साथ साथ में बोर्ड में हम अच्छा नंबर भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ टफ लगेगी वो हमको समझ में आएगा नहीं। जब समझ में आएगा नहीं तो एग्ज़ाम तो हम सबको देना है, पढ़ाई हम सबको करना है, तो हम अच्छी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? जब अच्छे नहीं कर पाएंगे तो अच्छे मार्क्स कहाँ से ऑब्टेन होंगे? तो इसी बात को देखते हुए हमने आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आया, जिसमें कि हम आपको बैलेंसेस सिखाएंगे और जिसकी हेल्प से हम नए कंपाउंड भी बना सकते हैं। यानी कि जो कंपाउंड्स पढ़े हैं NaCl, HCl, Na2CO3, H2SO4, CH3COOH इत्यादि जितने भी एसिड हैं सब इनकी हेल्प से बन सकता है। जब हमको मालूम रहेगा कितने चार्ज आयन से प्लस माइनस से एटम बनते हैं, तो हम आसानी से उनको सही और सरल सटीक तरीके से बना सकते हैं। जब हमको छोटे मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाना आ जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी ही फियर को ठीक है डेयर में बदलने के लिए, फियर को रिमूव करके डेयर में बदलने के लिए हमें आपके लिए शानदार क्लास लेकर के आया है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हाँ बच्चों, इसके लिए हम आपको शानदार ट्रिक भी लेकर आए हैं। देखिए, पहले बैलेंसी की बात करूँ तो सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। पोटेशियम की बैलेंसी +1, लिथियम की बैलेंसी +1, सिल्वर की बैलेंसी +1, हाइड्रोजन की बैलेंसी +1। हाइड्रोजन जो आयन होता है उसकी बैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। जैसे HCl है, जैसे HCl है, H पर प्लस और Cl पर नेगेटिव होता है। फिर बेरियम की बैलेंसी +2, आयरन की बैलेंसी +2, मैग्नीशियम की बैलेंसी +2, बेरियम की बैलेंसी +2, आयरन की बैलेंसी +2, मैग्नीशियम की बैलेंसी +2, मैग्नीज की बैलेंसी +2, कॉपर की बैलेंसी +2, कैल्शियम की बैलेंसी +2, लेड की बैलेंसी बच्चों +2, जिंक की बैलेंसी +2। तो ये सब क्या होते हैं? +2 बैलेंसी वाले एटम, यानी इसको बोलते हैं डाई बैलेंसी ऑफ एटम। नेक्स्ट है आयरन की बैलेंसी क्या होती है बच्चों? +2 भी होती है और साथ साथ में +3 भी होती है। +3 एल्यूमिनियम की बैलेंसी +3, कार्बन की बैलेंसी +4, मैंगनीज की बैलेंसी +4, कैल्शियम की बैलेंसी +4। हाँ तो बच्चों, इसकी बैलेंसी +4 भी होती है। +4 आपको सुनते हुए थोड़ा शॉक लग रहा होगा, बट ये बात 100% सही है। जैसे कि आपने ठीक है क्लास 10th में या इसके पहले कहीं ना कहीं सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों क्या होता है? ये इंसेक्ट को मारने में काम आता है और साथ साथ में ठीक है केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। पेपर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसमें देखें बैलेंसी जो बच्चों है, क्लोरीन की हम जानते हैं बैलेंसी कितनी होती है? -1। हाइड्रोजन की बैलेंसी -1, क्लोरीन की बैलेंसी -1, क्लोरीन की बैलेंसी -1, ब्रोमीन की बैलेंसी -1, आयोडीन की बैलेंसी -1, ऑक्सीजन की बैलेंसी बच्चों -2, सल्फर की बैलेंसी -2 और नाइट्रोजन की बैलेंसी -3 होती है। तो हम इसको समझ रहे हैं, अभी समझ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरीन की बैलेंसी अगर -1 है तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम की बैलेंसी कैसे प्लस, ऐसे कैल्शियम की बैलेंसी क्या होती है? +4 आती है। तो ये यहाँ पर कितनी क्लोरीन है बच्चों? 2 क्लोरीन। एक क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा बच्चों? -2 हो जाता है। कितना हो जाता है? -2 हो जाता है। फिर उसके बाद प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों?
-2 होता है। और कैल्शियम का कितना होता है बच्चों, जो EX होता है। मान लीजिए हमें कैल्शियम का पता करना है तो कैसे पता करेंगे, अब इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0। अभी देखिए कैल्शियम की वैलेंसी फाइंड आउट हो गई। अगर बच्चों हम एक का नहीं मालूम और अन्य का मालूम है तो वो एक्स प्लस मान पर, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कि बीजगणित के सवाल लगाते हैं उसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर EX होगा तो इधर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 होता है, इधर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू +4। तो यहाँ पर कैल्शियम की वजह से बच्चों कितना है, +4 है। तो इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर राइट करवा दिया कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +4 भी होती है और +2 भी होती है, दोनों होती है इसकी वैलेंसी। +2 कैसे होती है बच्चों, जैसे CaO, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम बोलते हैं, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कली चूना कहते हैं। तो क्विक लाइम यहाँ पर बैलेंसी ऑक्सीजन की -2, तो कैल्शियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाती है। तो अब बच्चों हमने ये सीखा कि यानी कि एटम की बैलेंसी, और साथ साथ में आपको ठीक है आयरन की बैलेंसी अगर देखना चाहते हैं इसी वक्त हम आपको दिखा सकते हैं। आयरन की बैलेंसी क्या होती है बच्चों, +2 भी होती है, +3 भी होती है। जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं बच्चों कितनी होती है, आयरन का कोई फार्मूला बताइए, जैसे FeSO4, FeSO4 फिर सल्फेट है। तो यहाँ पर सल्फेट की बैलेंसी कितनी होती है बच्चों, -2। चलिए एक बार पूरा इसको रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड की -1, अमोनियम आयन की +1, सल्फेट की बैलेंसी -2, कार्बोनेट की बैलेंसी -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बैलेंसी -1, फास्फेट की बैलेंसी -2, नाइट्रेट की बैलेंसी -। फेरस सल्फेट में अगर पता करना हुआ तो कैसे देखिए, तो सल्फेट का हम जानते हैं -2, तो आयरन का कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका मानते हैं x -2 इक्वल टू कितना था, 0। तो x इक्वल टू कितना आता है, +2 आता है, यानी कि आयरन की बैलेंसी क्या थी, +2 होती है। अब +3 किस में होगी, जैसे बच्चों क्या आता है, Fe2O3, इस कंपाउंड में देखिए इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में बैलेंसी कितनी थी, एक ऑक्सीजन की बची होती है -2, और आयरन को हमको पता नहीं है तो इसका पता करना है, तो इसको मानते हैं 2x। एक आयरन का अगर x होगा तो दो आयरन का कितना होगा, 2x होगा। तो इधर -2 3 6 इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं पता करने के लिए। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर +6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2। तो आ जाएगा, काटने के बाद कितना आ जाएगा, +3। यहाँ पर यानी कि आयरन की बैलेंसी कितना है, +3 है। अगर टोटल में बात करेंगे तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो इस पर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और रियल में बैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है आयरन की, और ऑक्सीजन की -2। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे 2 3 6, टोटल कितनी आ जाएगी, -6, और दोनों से घटा देते हैं, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड हमारा करेक्ट है। तो आयरन की बैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है और +2 भी होती है बच्चों। चलिए ठीक है, अब इसको हम ट्रिक के साथ क्या कर सकते हैं, इसको हम लर्न करने के लिए ट्रिक निकालते हैं। तो देखिए कैसे इसको याद करेंगे बच्चों, सोडियम ना से स्टार्ट है, और पोटेशियम का के से, और लिथियम L से, और सिल्वर Ag से, और हाइड्रोजन आयन H। क्या कहेंगे, नकल आगे होगी, नकल आगे होगी। देखो बच्चों, मन में लड्डू फूटा होगा, नकल आगे होगी, नकल। अब यहाँ पर आगे का आगे से यहाँ से लिखेंगे क्योंकि ये तीनों एक साथ में है बच्चों, नकल आगे होगी, नकल आगे होगी। तो बच्चों क्या होते हैं, फूल करके फ्लोरी हो जाते हैं, आई थिंक मतलब हैप्पी हो जाते हैं बच्चों, अगर नकल आगे होती है। फिर इसके बाद अब इसका नेगेटिव वाला क्या याद करेंगे, हाँ, फिर कल बाहर आएगी। अगर नकल होगी तो बच्चों, तो जाहिर से हर कोई बच्चा सोचता है तो जीवन में क्या होगा, खुशियां ही खुशियां होगी, मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा बहुत। तो यही कह रहा है, हाँ फिर कल बाहर आएगी।
अगर नकल आगे होगी तो फिर कल बाहर आएगी। हाँ, फिर कल बाहर आएगी। हाँ, फिर सीएल से कहेंगे कल, कल बाहर, बाहर आएगी। आयोडीन है बच्चों, आएगी। हाँ, फिर कल बाहर आएगी, यानी मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद अब +2 वाला याद करते हैं, कैसे ट्रिक बैठाते हैं। बी को क्या कहते हैं, बेरियम कहते हैं, और Fe को आयरन। बेटा फिर मांगेगा माइंड ब्लोइंग क्यूट कार पब्लिक में, PBL ना लेट, पब्लिक में जान के। देखो कितना शानदार ट्रिक है। बेटा फिर मांगेगा माइंड ब्लोइंग क्यूट कार पब्लिक में जान के। देखिए बच्चों, यानी कि क्या होती है कि जब अच्छे नंबर पाएंगे तो क्या करेंगे, अच्छी अपनी डिमांड रखेंगे कि हमको कार चाहिए, पापा से कहेंगे कि हमको अच्छी साइकिल, क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं कि बाइक चाहिए। तो ऐसे ये अपनी डिमांड क्या रखें, उनको क्यूट कार चाहिए, माइंड ब्लोइंग वो भी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, BA को क्या कहेंगे, बेटा, आरएम को फिर से, फिर मांगेगा, मांगेगा, ये मांगेगा, मांगेगा माइंड, इसको क्या कहेंगे, माइंड ब्लोइंग। CU कॉपर है ना, इसको कहेंगे क्यूट, माइंड ब्लोइंग क्यूट। CA कार, कैल्शियम है, माइंड ब्लोइंग क्यूट कार। PB पब्लिक में, पब्लिक में ZN जान के, पब्लिक में जान के। बेटा फिर मांगेगा माइंड ब्लोइंग क्यूट कार पब्लिक में जान के। तो ये सब बच्चों कितने हैं, +2 वाले हैं ना, मेटल है सबके सब, क्या है, मेटल है ये पब्लिक, इसमें +2। और बच्चों अगर इसमें मैं बात करूँ, 2 नॉन मेटल भी रखा है हमने जानबूझकर, क्योंकि प्लस आयन दिखा देते हैं इसलिए। जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, इस मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है बच्चों। यहाँ पर विद्रोह मत करना, ये आपके सीखने के लिए, ट्रिक को सहूलियत के लिए हमने बैठाया है कि आसानी से आपको याद आ जाए। और कार्बन भी क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, बाकी जनरली सबके सब मेटल एलिमेंट है। तो अब बच्चों क्या करते हैं, तो ये याद हो गया हमको +2 वाले। अब +3 वाले को कैसे याद करेंगे, तो फिर तो Fe है, Fe को से फिर क्या कहेंगे, फिर तो 3 से समझने जाएंगे। फिर तो क्या, नहीं फिर कहेंगे, फिर आलिया, फिर आलिया, आलिया उसकी बहन है, फिर आलिया ने कार्बन को कहा, आलिया एल्युमिनियम ना, कार्बन ने कहा, फिर आलिया ने कहा, कहा यमियन मांगोगे, मैग्नीज मांगोगे, मांगोगे, CA कार, मांगोगे कार। अब +2 वाले का नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ आलिया ने कहा, फिर आलिया ने कहा मांगोगे कार, तो +3 से +4 तक हो गया। अब +2 वाले नेगेटिव का क्या कहेंगे, वैसे, ओसे ओ है ना, इसको कहेंगे वैसे, वैसे वैसे, यानी कि दोनों एक साथ में है बच्चों, O और यस, वैसे नहीं
पाओगे, वैसे नहीं मिलेगा। वैसे नहीं मिलेगा क्या? कार्य। यानी आलिया ने, उसकी बहन ने कहा फिर आलिया ने कहा कि मांगोगे कार, वैसे वैसे अब नहीं मिलेगा। वैसे अब नहीं मिलेगा। तो फिर आगे का ही इनका कैसे याद करेंगे? हाइड्रोक्साइड कहेंगे हाँ। हाँ, अमोनियम आज से स्टार्ट हो रहा। हाँ, अब क्या मिलेगा? हाँ, अब सल्फेट। हाँ, अब सल्फेट कार्बोनेट। सल्फेट कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट फास्फेट को पाओगे, कहेंगे बच्चों। कार्बोनेट पाओगे। और उसके भाई अब क्या कर दिए उसको, क्योंकि नकल करके पास किया। नॉनसेंस। पाओगे नॉनसेंस। नॉन सेंस। देखिए कितनी जबरदस्त ट्रिक है। कह रही है हाँ अब सल्फेट कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट पाओगे। नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि जब नकल करेंगे तो फिर क्या होंगे? अगली बार फेल होंगे। तो फिर फेल होंगे तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यानी फिर से अगेन वो चीज़ें रियल में पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे हम लोगों को करना पड़ता है, मान लीजिए नहीं तैयार किए तो अगली बार फिर हमको इस सिस्टम को तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे विश्वास है बच्चों, आप लोग बिल्कुल इसकी तरह नहीं करेंगे। आप खुद पढ़ाई करेंगे और एक बार में ही ये बैलेंसी वाले एटम याद कर लेंगे। और साथ साथ में हमने ट्रिक भी बता दिया उसके लिए, याद करने के लिए। कितने की +1 है, कितने की +2 है, और कितने की क्या है +3 है और +4 है। इस तरीके से ट्रिक के साथ आप आसानी से लर्न कर सकेंगे। याद कर लीजिए, क्योंकि इस केमिस्ट्री का जो जान है तो बच्चों उसकी बैलेंसी ऑफ एटम में है। अगर ये हमको मालूम रहेगा तो हम आसानी से कोई भी कंपाउंड बना सकेंगे। तो आई होप याद हो गया कि एक बार रिवीजन करवा दे फिर से। देखिए इसे कहेंगे नकल आगे होगी। +1 की नकल आगे होगी, फिर +2 की बेटा फिर मांगे गुड कार। बेटा फिर मांगेगा माइंड ब्लोइंग क्यूट कार। पब्लिक में जान के फिर आलिया ने कहा मांगोगे कार, वैसे अब नहीं मिलेगा। इधर +1 के बाद ये आ जाता, हाँ फिर कल बाहर आएगी। नकल आगे होगी तो हाँ फिर कल बाहर आएगी। फिर उसके बाद क्या है इसका? पॉलीटॉमिक आयन की, क्योंकि 2 एटम है या 2 से अधिक एटम है कि नहीं इसमें बच्चे। इसमें 2 एटम, इसमें 2 एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक नाइट्रोजन है, बाकी 4 हाइड्रोजन है, लगभग 5 एटम है। तो ऐसे कई एटम से मिलकर के बने हुए, इसलिए इनको पॉली एटम कहा गया है। जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर के बने हो या मेनी एटम से। तो हाँ अब सल्फेट कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट पाओगे। नॉनसेंस। अब देखिए बच्चों हमें कंपाउंड बनाना होगा, तो देखिए दोनों को हम मिला करके बना सकते हैं। मान लीजिए हमको सॉल्ट बनाना होगा तो Na और Cl, और दोनों को बैलेंस से देखो एक दूसरे में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कंपाउंड बन जाएगा। तो बना लेंगे Na+ और Cl-, दोनों मिलाओ बच्चों, क्या हो जाता है? 0 आ जाता है कि नहीं? तो बन जाएगा NaCl, क्योंकि चार्ज +- घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा। मान लीजिए बच्चों अगर हमको क्या बनाना हुआ, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का हम जानते हैं बच्चों क्या था फार्मूला, Na और सल्फेट का क्या, हाँ सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na और सल्फेट का क्या होता है? SO4-2। तो हम जानते हैं कि एक सोडियम पर क्या होता है बच्चों? +1 चार्ज है। तो एक सोडियम से काम चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तभी -1 आ जाएगा। तो हम कितना सोडियम मिलाएं कि इस सोडियम का चार्ज +2 और इसके -2 के चार्ज के इक्वल हो जाए, और जब दोनों को जोड़े तो 0 आ जाए। तो यहाँ पर अगर 2 बार सोडियम ले लेंगे बच्चों
तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो कंपाउंड बनाता क्या, जो बराबर रहता बच्चों वो नीचे आ जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे Na2, ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रहे, इसको नीचे लिखेंगे Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट का फार्मूला। ऐसे शानदार बना सकते हैं। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का बनाना है तो हाइड्रोजन का H और सल्फेट का बच्चों SO4, तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है और सल्फेट का -2। इसमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, -2 घटाएं जिससे 0 आ जाए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो 2 हाइड्रोजन बच्चों ले लेंगे, एक हाइड्रोजन के पास एक +H, एक हाइड्रोजन के पास +1 बैलेंस C और 2 हाइड्रोजन के साथ +2 बैलेंस C और 2 +2 और -2 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 0। जब 0 आ जाएगा तो देखिए अगर 2 हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, तो +2 ऐसे और -2 घटा देते थे, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब दोनों की मिलाएंगे तो जो सामने होता है बच्चों उसको कहाँ नीचे लिखते हैं, उसको नीचे, यहाँ पर H2SO4। तो इस तरीके से हम शानदार कंपाउंड बना सकते हैं, किसी से भी कहीं पर भी बना हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाना है तो मैग्नीशियम का जानते हैं बच्चों Mg और ऑक्साइड का कितना था O, तो दोनों क्या फार्मूला सही है। तो देखते हैं ऑक्साइड पर -2 मैग्नीशियम पर +2 होता है, कहाँ से याद होगा, जब इसको हम याद कर लेंगे तो हम आसानी से उसको बना सकेंगे, तो इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो अब दोनों घटा देंगे, +2 से -2 थे 0, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, MgO, ये करेक्ट होगा 100%। तो आई थिंक बच्चों इस तरीके से हम डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, चाहे उसका केमिकल नेम दे रखा हो या फार्मूला, तो हम उसको अगर गलत भी दे रखा है हम फिर भी सही कर सकते हैं। कब, जब हमको ये बैलेंस ऑफ एटम याद रहेंगे तब। तो इसलिए बच्चों इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।